जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मेट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आकाशदीप सराठी। आज हम जानने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, और जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे, आज का जो टॉपिक है वो है वॉइस। वॉइस को हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ, मतलब बेसिक से एडवांस के लिए पढ़ेंगे। तो पहले हम सबसे स्टार्टिंग में बेसिक कि वॉइस क्या है और इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे। तो वॉइस होता क्या है, इसको हिंदी में वाच्य कहते हैं दोस्त। क्या होता है इसमें कि एक ही वाक्य को दो तरीके से बनाया जाता है। अब दो तरीके से वाक्य को बनाया तो जाता है, लेकिन कैसे बनाया जाता है वो चीज हम देखेंगे, और ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, वॉइस के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है दोस्त पैसिव वॉइस। एक होता है हमारा कौन सा, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस। वॉइस के केवल दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव और एक होता है हमारा पैसिव। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एक उदाहरण देखते हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इसी को पैसिव में जब बनाया गया है तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इसी वाक्य को परिवर्तन कर दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि दोनों का अर्थ समान है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो एक्टिव से पैसिव जब हमने कन्वर्ट किया है तो इसको कैसे किया वो हम जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बेसिक से वॉइस को। अब हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में। आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये ध्यान रखें कि जो हम लोगों ने टेंस के 12 सेगमेंट पढ़े थे, 12 के 12 सेगमेंट एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब ये 12 के 12 एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानें कि वो एक्टिव वॉइस में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि वॉइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। प्रश्न जो होते हैं यानी क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, या तो आपको एक्टिव में दे दिया जाता है, आपको उसे चेंज करना पड़ता है पैसिव में, या तो आपको पैसिव में दे दिया जाता है, आप उसे चेंज करना होता है एक्टिव वॉइस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पहचाने कैसे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे पहचाने इसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखें, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि हमारा जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है दोस्त। सबसे पहले आता है हमारा कौन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कौन आता है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद कौन आता है दोस्त, हमेशा ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने टेंस के लिए सीखा था। अब इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का यहां क्या इस्तेमाल, तो यहां पर ये इस्तेमाल है दोस्त कि जो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर था, जो कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। यानी आप देखिएगा कि हमारे जो टेंस के 12 सेगमेंट है वो भी कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारे जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले, जिसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट के चारों सेगमेंट, उन चारों सेगमेंट में भी सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। अच्छा, आप पास्ट के आप चारों सेगमेंट देख लीजिए, उसमें भी सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। आप देखेंगे कि फ्यूचर में भी अगर उसके चारों सेगमेंट को देखेंगे तो उसमें भी सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। मतलब ये समझ में आता है कि जब कभी भी सब्जेक्ट आगे आता है और ऑब्जेक्ट पीछे आता है, जो कि हमारा नेचुरली हम कहें कि भाई हम वाक्य का फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो वैसे ही करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, और हर हमारे 12 सेगमेंट जो टेंस के हैं उसमें भी सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे 12 सेगमेंट जो टेंस के हैं वो सब हमारे किस में हैं, एक्टिव वॉइस में हैं। अब इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें उसको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव में हमेशा आगे सब्जेक्ट होता है और पीछे ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज सभी को क्लियर है। अब इसे पैसिव में बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्ट को आगे करना होता है और सब्जेक्ट को क्या करना होता है दोस्त, पीछे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका सबसे आगे आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है आगे आता है और सब्जेक्ट जो है सबसे पीछे चला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पैसिव में जस्ट उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे। तो चलिए पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहां, आगे। तो ऑब्जेक्ट आ गया दोस्त आगे, ठीक।
और हमने कहा है कि सब्जेक्ट चला जाता है पीछे, तो हमने कर दिया सब्जेक्ट पीछे। ये बात क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। एक्टिव पार्ट क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट आगे आता है और ऑब्जेक्ट पीछे आता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ये चीज क्लियर है? अब आपको क्या समझना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो एज इट इज नीचे आ जाती है। जैसे ही जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब है, उसी प्लेस पर कौन आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी दोस्त हेल्पिंग वर्ब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मेन वर्ब भी अपने ही स्थान पर आती है। बस दो ही चीज चेंज होती है, ऑब्जेक्ट हो जाता है आगे पैसिव में और सब्जेक्ट चला जाता है पीछे पैसिव में। बस इतना ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब कहां चेंज? हेल्पिंग वर्ब जस्ट एज इट इज अपनी पोजीशन पे होती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो है वो कहां आता है दोस्त? मेन वर्ब के स्थान पर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्ट को लास्ट में भेजते हैं तो यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है दोस्त? बाय। हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जब पीछे जाता है तो आपको बाय सब्जेक्ट के साथ में लिखना है, यानी उसी के साथ में आपको लिखना है। और ये केवल पैसिव वॉइस में ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये पैसिव वॉइस होता है, इस पैसिव वॉइस में आपको हमेशा मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस आप किसी भी टेंस का बनाएं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस हमेशा उसमें जो मेन वर्ब होती है वो होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। तो हम लोगों ने देखा कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले कौन होता है? सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो आ जाता है आगे और सब्जेक्ट क्या होता है? वो चला जाता है पीछे। लेकिन सब्जेक्ट जब पीछे जाता है तो उसके साथ बाय का आना जरूरी है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी जगह आती है, उनकी कोई प्लेस चेंज नहीं होती। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, मेन वर्ब की हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रखें। और यही हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? पैसिव वॉइस का। तो हम लोगों ने सीखा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके आगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। लेकिन हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को पहचाने कैसे? तो हमें किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी। या तो हम एक्टिव वॉइस की पहचान को देखें या पैसिव वॉइस की पहचान को देखें। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस की क्या क्या पहचान है, यानी कोई सेंटेंस अगर पैसिव में है तो उसकी क्या पहचान होगी। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? यदि आपने इन दोनों में से किसी एक वाक्य को पहचान लिया तो समझ जाइए कि दूसरा वाक्य अपने आप पहचान लेंगे। यदि आपने एक्टिव वॉइस की पहचान आपको पता है तो मान लीजिए कि अगर आपको एक्टिव वॉइस की पहचान पता है तो आप ऑलरेडी पहचान जाएंगे कि वो पैसिव का दूसरा होगा। और यदि आप पैसिव की जानते हैं तो आपको पता है कि भाई दूसरा जो उस क्वालिटीज को पजेस नहीं करता है तो वो एक्टिव है। तो अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस की पहचान। 3 पहचान है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्त कि सेंटेंस के सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा? बाय प्लस सब्जेक्ट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। पहली पहचान यही है कि आपको पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट दिखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट आगे होता है और पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पीछे होता है। तो पीछे जब ये जाता है पैसिव में तो किस में होता है दोस्त? बाय के साथ। तो आपको पहली पहचान ये याद रखनी है कि हमेशा ध्यान रखें कि पैसिव में लास्ट में बाय और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है दोस्त? सेंटेंस में आपको बी दिखेगा या फिर दिखेगा बीइंग या फिर दिखेगा दोस्त बीन। ये चीजें आपको दिखेंगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको पहचान बता रहा हूं। क्या होगी दोस्त? आपको आइडेंटिफाई करना है कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन अब हमें पैसिव की पहचान भी तो पता होना चाहिए। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना कि पैसिव में
हमेशा ध्यान रखें कि पैसिव में बी आता है या तो बीइंग आता है या बीन आता है। यदि ये तीनों में से कोई एक आए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो समझ जाइए कि वो पैसिव में है। ऐसा क्यों? क्योंकि बी, बीइंग और जो बीन होता है ये एक्टिव में नहीं आता, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमेशा एक चीज और ध्यान रखिए, तीसरा पॉइंट, यदि इज, एम और आर या फिर वॉज या वर आपके आते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तुरंत बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये भी एक पैसिव की पहचान है। पैसिव की 3 पहचान मैंने आपको बताई। पैसिव की पहली पहचान की यदि वाक्य के लास्ट में आपको क्या मिल जाए, बाय सब्जेक्ट। दूसरी पहचान बी, बीइंग और बीन, जो ये बी है या बीन है या बीइंग है ये केवल पैसिव में आता है, एक्टिव में नहीं आता। उसके जस्ट बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। या फिर तीसरी पहचान यह है इज, एम, आर या वॉज वर्ब के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ये तीनों पहचान आप किस में देखते हैं, किसी सेंटेंस में देखते हैं, तीनों में से तीनों भी दिख सकती हैं, तीनों में से केवल एक दिख सकती है, तीनों में से 2 दिख सकती हैं, या फिर आपको सभी की सभी पहचान दिख जाए। अगर ऐसा आपको एक भी दिख जाए या सभी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस किस में है, पैसिव में। इसको जरा दिमाग में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि टोटल हमारे 12 सेगमेंट जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनमें से 12 में से एक्टिव से पैसिव कितने परिवर्तन होते हैं, क्योंकि पूरे 12 के 12 एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते। तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं और कौन से नहीं होते। तो ये पहचान आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्त, कि लास्ट में बाय सब्जेक्ट ये पैसिव की पहचान, बी, बीइंग और बीन यदि वाक्य में दिख रहा है और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो समझ जाइए ये पैसिव की पहचान, और तीसरी इज, एम, आर, वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कितने सेगमेंट केवल पैसिव में चेंज होते हैं और कितने नहीं। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन से सेगमेंट के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं और कितनों के नहीं होंगे। कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखेंगे कि कितने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से मैंने हेडिंग डाली हुई है जो कि है हाउ मैनी सेगमेंट्स चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सेगमेंट जैसे कि आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 2 3 4 ये 4 सेगमेंट होते हैं, टाइप्स होते हैं 1 2 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है हमारे क्या है दोस्त, ये हमारे टाइप्स हैं। और 1 2 3 4 ये होते हैं हमारे सेगमेंट। तो यही कहा गया है हाउ मैनी सेगमेंट्स, टोटल सेगमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं दोस्त, 12 सेगमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 12 सेगमेंट्स होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कहा गया है हाउ मेनी सेगमेंट्स चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ये 12 सेगमेंट क्या है, एक्टिव में है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये जिसमें आगे सब्जेक्ट आता है वो हमारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। ये आप लोगों को पता है। तो ये हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्त सोचिए कि ये जो हमारे जिसमें आगे सेगमेंट, मतलब जिस भी सेगमेंट में, जिस भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आगे है वो हमारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस हमारे टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये पूरे 12 के 12 एक्टिव वॉइस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर हेडिंग लिखी हुई है हाउ मेनी सेगमेंट चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कितने सेगमेंट्स एक्टिव से पैसिव में चेंज होंगे। तो देखिए टोटल चेंज जो होते हैं वो होते हैं 8। 4 चेंज नहीं होते, एक्टिव से पैसिव में 4 चेंज नहीं होते। लेकिन ये पूरे 12 के 12 एक्टिव में है, लेकिन ये 12 के 12 एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होंगे। ये केवल 8 चेंज होंगे, 4 नहीं होंगे। तो हम बेहतर यह है कि जो नहीं होंगे उनको देख लेते हैं। तो समझिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारा लास्ट वाला सेगमेंट होता है, लास्ट वाला सेगमेंट इसका कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं होता। ये कभी भी चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव। और तो ये कितने हो गए, 1 2 3 ये हट गए। अभी कितने बचे हुए, पूरे 9। अब ये 9 में से एक और हटेगा और वो होगा दोस्त हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। अब कितने बचे, 8।
8 कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 पूरे एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं और ये 4 नहीं होते। याद रखने का बेहतर तरीका यही है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी टेबल बनाकर दी है। टेबल क्यों बनाई है, जिससे कि आपको ध्यान रहे। याद करने का बहुत आसान तरीका है कि लास्ट वाला जो सेगमेंट होगा यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो और चाहे वो फ्यूचर का हो, तीनों टेंस का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेगमेंट होगा वो कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनता। अब मेन कारण इसका क्या है उसको समझिए, क्यों ये एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता। तो दोस्त ये इसीलिए चेंज नहीं होता क्योंकि इसमें बीन होता है। क्या होता है, बीन या फिर बी। तो हमेशा ध्यान रखें जिस भी सेंटेंस में बी या बीन या बीइंग हो वो कभी भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था पैसिव की पहचान, कि बी, बीन और बीइंग केवल पैसिव में होंगे और ये तो हमारे सब क्या है, एक्टिव में है। अब एक्टिव की पहचान क्या है कि सबसे पहले क्या आते हैं दोस्त, सब्जेक्ट आते हैं, इन सब में आगे सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर बीच में बी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मैंने कहा कि बी कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता और इन सब में बी की फॉर्म है। ये जो बीन लिखा हुआ है बी की फॉर्म है, बी, बीन और बीन, तो ये बी की फॉर्म है, इस वजह से ये एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं हो सकता और यहां पर भी बी का इस्तेमाल है। बाकी आप पूरे में देखें, सिंपल प्रेजेंट में भी देखें बी नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बी नहीं है, पास्ट में भी बी नहीं, पास्ट के हमारे कॉन्टिन्यूस में भी बी नहीं, पास्ट परफेक्ट में भी बी नहीं है, उसके बाद फ्यूचर में भी देखें बी नहीं और फ्यूचर परफेक्ट में भी बी नहीं। जिसमें बी था हमारे एक्टिव पार्ट में वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो तीनों ही नहीं बनेंगे और चौथा हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है वो, क्योंकि इनमें बी या बी की फॉर्म्स पाई जाती हैं, इस वजह से हम लोग इन्हें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो कारण भी पता चला और यह भी पता चला कि एक्टिव वॉइस तो टोटल कितने 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस टोटल कितने बनते हैं दोस्त, 8 बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस तो टोटल 12 होंगे लेकिन कन्वर्ट कितने होंगे, 8। पैसिव में केवल 8 कन्वर्ट होंगे, बाकी 4 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनमें बी या बी की फॉर्म है। दूसरी चीज, इनके कभी भी एक्टिव में बी, बीन या बीइंग नहीं होना चाहिए। पैसिव में बी, बीन और बीइंग हो सकता है, एक्टिव में बी या बी की कोई भी फॉर्म नहीं हो सकती। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैसिव बनाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको नोटिस करने की, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जब हम पैसिव यानी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ पर। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्त, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाक्य में केवल एक ही बार बनता है। कभी भी एक वाक्य में 2 बार पैसिव ना बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाक्य आपका कितना भी लंबा क्यों ना हो, केवल हमेशा एक चीज ध्यान रखना दोस्त, कि एक ही बार वाक्य में एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट किया जाता है बस, चाहे वो कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो। एक बार कंजंक्शन से 2 वाक्यों को जोड़ा गया हो, लेकिन एक बार हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहे हो तो वाक्य में केवल एक ही बार आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। एक वाक्य में 2 पैसिव कभी मत बनाइएगा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है, कभी कभी पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट नहीं आता। जी हां, जैसे कि मैंने आपको पैसिव वॉइस की पहचान बताई थी कि बाय सब्जेक्ट है जी, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम पैसिव में बाय सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। तो होता क्या है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब बाय सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। तो पहली सिचुएशन क्या है, जब सब्जेक्ट इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो। जब सब्जेक्ट क्या हो, इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो। अब ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है क्या,
मतलब ऐसा प्रोनाउन जिससे कि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें पता ना चल पाए, एग्जैक्ट ना पता चल पाए। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं इंडेफिनाइट प्रोनाउन है क्या। मैं आपको अगले यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंडेफिनाइट प्रोनाउन बनाना भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। मैं कुछ उदाहरण स्वरूप बता देता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा एवरीडे, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, है ना, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये सब क्या है, इंडेफिनाइट है। इंडेफिनाइट क्यों कहते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको क्लियर करूंगा। उसके बाद दूसरा है कब बाय सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं पैसिव में, तो बाय सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट वाक्य में वही कार्य कर रहा हो जो उसका काम ही है। यानी बात समझ में नहीं आई, इसको समझिएगा कि जब सब्जेक्ट वाक्य में वही, मतलब मान लीजिए टीचर है, टीचर का मेन काम क्या है, पढ़ाना यानी टीच। अगर वाक्य में टीचर को टीच यानी वाक्य में यह दर्शाया जा रहा है कि शिक्षक एक शिक्षा देते हुए बताया जा रहा है, तो आपको पैसिव बनाते वक्त बाय टीचर का इस्तेमाल नहीं करना। हां, अगर वो टीचर किसी और कार्य को कर रहा है तो आपको ऑब्वियसली बाय टीचर का इस्तेमाल करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट तब नहीं आता जब सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का जो कार्य है यदि वो वही कर ही रहा है तो उसको बताने के लिए आपको कभी भी बाय सब्जेक्ट यानी पैसिव में नहीं लगाना है। जैसे टीचर का मेन काम क्या है, टीचिंग, तो जब कभी भी इसका पैसिव हो और वाक्य में टीचर टीचेस ऐसा कुछ बताया जाए तो ऑब्वियसली ऐसे वाक्य अंडरस्टैंडेबल है। पढ़ाया किसके द्वारा जा रहा होगा, टीचर के द्वारा, इसीलिए आपको बाय सब्जेक्ट में बाय टीचर नहीं लगाना। जैसे क्लीनर क्लीन द रूम, क्लीनर का काम है रूम को साफ करना, अब क्लीनर वही कार्य कर रहा है जो उसका कार्य है, तो ऐसे में पैसिव में आपको बाय सब्जेक्ट नहीं लगाना। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसी चीजों को ध्यान रखिएगा। बाय सब्जेक्ट दो कंडीशन में नहीं आता, जब सब्जेक्ट में इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो तब, और दूसरा जब सब्जेक्ट में वही कार्य बताया जा रहा है जो सब्जेक्ट का खुद है, जो उसका मेन काम है वही अगर बताया जा रहा है तो। अगर उसका दूसरा काम बताया जा रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, फिर उसका काम जो अगर दूसरा बताया जा रहा है तो बाय सब्जेक्ट आएगा। तीसरा है कभी कभी एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट आने पर हमें पता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने पर हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में हम आगे ले आते हैं। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो किसको पहले लाएंगे, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, ट्रिक ये है। अब वो जो जिन्हें हम लाएंगे, देखिए क्या होगा कि हम जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उन्हें हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 माना जाए। ये केवल कह रहा हूं, वैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको आसानी से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हो जाए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा ध्यान रखें जब कभी भी एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो, जिसे मान लिया जाए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक। अब हमेशा ट्रिक क्या याद रखनी है, पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखें जो ऑब्जेक्ट पहला है यानी ऑब्जेक्ट 1 है वही हमारा पैसिव में आगे जाएगा और जो ऑब्जेक्ट हमारा दूसरा है वो वही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये चीजें कल यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज इंडेफिनाइट प्रोनाउन, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को कैसे पहचाने और कौन सा ऑब्जेक्ट आगे जाएगा और कौन सा पीछे रहेगा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने में, इन सबको हमें ध्यान रखना है। और कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।